Dear student, Assalamu alaikum. Class metric, I am Sir Sarang. Today we have a chapter, The Beautiful Hands. It's the poem, and we not only read it, but also we will do the fair work. The beautiful hands, beautiful. हम जानते हैं कि किसी भी खूबसूरत को कहते हैं द ब्यूटीफुल हैंड्स, खूबसूरत हाथ. सच ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत प्यारे हाथ. दे आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल. ये ना तो सफेद है ना छोटे हैं. एंड एंड यू नो एंड आई नो वुड स्कारसली थिंक. और तुम बड़ी मुश्किल से सोचोगे. स्कारसली मीन्स बहुत मुश्किल से सोचना. इट इज एडजेक्टिव. डेट दे वर फेयर एट ऑल, कि कभी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थे. ये स्टैंजा हमने पढ़ लिया. अब इसकी रेफरेंस लिखनी है हमने. रेफरेंस में क्या है? दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ब्यूटीफुल हैंड, रिटन बाय एलन एम एच गेट्स. ये जो पोएम है इसका नाम है द ब्यूटीफुल हैंड. उस पोएम से ये लाइन्स लिए गए जिसको लिखा है एलन एम एच गेट्स. अब इसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम. द पोइट्स अप्रिशिएट हर मदर ब्यूटीफुल हैंड्स. ये जो पोइट्रीज है ये अपनी अम्मी के जो खूबसूरत हाथ है उनकी तारीफ करती है. अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना. शी सेज दैट यू विल हार्डली थिंक. वो कहती है कि आप बड़ी मुश्किल से सोचोगे दैट दे हैव एवर बीन ब्यूटीफुल, कि ये जो खूबसूरत हाथ है ये कभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे. The reason for this is that the poet's mother have become old. अब इसका सबब एक है कि ये जो पोइट्री है इसकी जो अम्मी है वो ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है. उसका सबब ये. हर हैंड्स आर नीदर वाइट नॉर स्मॉल. अब इसके जो हाथ हैं वो ना तो सफ़ेद हैं और ना ही छोटे हैं. शी हैज वर्कड विथ हर हैंड ऑल हर लाइफ. वर्क का मतलब काम करना. अब इसने इन खूबसूरत प्यारे हाथों के साथ सारी उम्र काम किया है. सो दे हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी टू मी. तो अब इनकी जो खूबसूरती है वो जा चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है. स्टैंजा नंबर 2. आई हैव लुक्ड ऑन हैंड्स हुज फॉर्म एंड ह्यू. अब ये कहती है कि उनकी जो शक्ल और सूरत है वो मैंने देखी हुई है इन हाथों की. स्कल्पचर ड्रीम्स माइट बी. यहाँ पे आएगा स्कल्पचर ड्रीम माइट बी, कि एक स्कल्पचर कहते हैं संगीत तराश को, उसका ख्वाब ही हो सकता है. येट आर दिस एज्ड रिंकल हैंड, कि ये जो रिंकल का मतलब झुर्रियों भरे, जो उसके अंदर रिंकल्स आ गई उनके हाथों में, कि वो झुर्रियों भरे हाथ. मोस्ट ब्यूटीफुल टू मी, मुझे बहुत ज़्यादा अजीज है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. अब इसकी रेफरेंस कैसे करेंगे? दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. ये जो खूबसूरत लाइन्स है ये जिस पोएम से ली गई है उसका नाम है द ब्यूटीफुल हैंड, जिसको लिखा किसने? एलन एम एच गेट. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? द पोइट्स सेज दैट शी हैज सीन सो मच ब्यूटीफुल हैंड इन हर लाइफ. अब ये कहती है ये जो खूबसूरत हाथ है इसने अपनी लाइफ के अंदर इनको देखा हुआ है. डेट स्कल्पचर्स माइट ड्रीम ऑफ देम. ये कहती है कि स्कल्पचर संग तराश को कहते हैं कि ये इतने खूबसूरत हाथ है कि एक संग तराश का ख्वाब ही हो सकता है, कि एक संग तराश सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता है. देयर शेप्स एंड कलर वर वर्दी ऑफ प्रेज. अब इसकी जो शक्ल और इसके जो कलर्स थे ना इनके हाथों के, वो तारीफ के काबिल है. The poetess says that her mother's hands have wrinkled due to the old age. अब ये कहती है इसके जो खूबसूरत हाथ है, जो रिंकल जिसमें झुर्रियाँ आ गई है, किस वजह से? वो वजह ये है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है. However,
मोस्ट ब्यूटीफुल टू हर, अगरचे वो झुर्रियों वाले हाथ है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एज दे हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी इन लुकिंग आफ्टर हर एंड गिविंग कंफर्ट टू हर। अब ये कहते हैं ये जो खूबसूरत हाथ है, अगरचे इन्होंने अपनी ब्यूटी खो दी है तो उसकी वजह ये कि वो हाथ इनकी देखभाल करते थे और इसको कंफर्ट यानी कि सुकून देते थे। तो इस मेहनत में, इस एफर्ट में वो बूढ़े हो चुके हैं। स्टैंजा नंबर 3, सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड, इतने खूबसूरत प्यारे हाथ, दो हार्ट वर वेरी एंड सैड, अगरचे जो दिल है वो थका हुआ है एंड सैड मायूस है। दिस पेशेंट हैंड केप्ट टॉयलिंग ऑन, लेकिन पेशेंट कहते सब्र वाले। तो ये जो सबरीन हाथ थे इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा। दैट द चिल्ड्रन माइट बी ग्लैड, ताकि बच्चे खुश रह सके, ग्लैड का मतलब खुश। रेफरेंस, दिस ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ब्यूटीफुल हैंड, ये जो खूबसूरत लाइन्स है ये जो हमारे पास पोएम है द ब्यूटीफुल हैंड उससे ली गई है, रिटन बाय एलन एम एच गेट्स, जिसको लिखा किसने है, एलन एम एच गेट्स। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, द पोइट इज अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना, द पोइट इज अप्रिशिएट हर मदर्स हैंड बाय कॉलिंग देम ब्यूटीफुल। अब ये अपनी अम्मी की जो हाथ है उनकी तारीफ करती है, कैसे तारीफ करती है, उनको खूबसूरत कहते हुए या पुकारते हुए। As her mother kept working and toiling for the sake of her children's happiness, अब ये क्या कहती है कि ये जो हाथ थे इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, किसके वास्ते, अपने बच्चों की खुशी के वास्ते। हर मदर डिड नॉट केयर अबाउट हर हेल्थ, हेल्थ कहते हैं सेहत को। अब ये कहती है कि इसकी जो अम्मी है इसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। शी माइट बी इन वट एवर डिस्ट्रेस और ग्रीफ और इवन इल, वो कहती है अगर गम हो, परेशानियां हो, इवन इल अगरचे वो बीमार हो गई। शी केप्ट वर्किंग विथ हर हैंड टू मेक हर चिल्ड्रन हैप्पी ऑल द टाइम, लेकिन उन हाथों ने अपना काम जारी रखा अपने बच्चों को खुश रखने के लिए सारी जिंदगी। Dear student, thank you very much and do this fair work in your fair copy. Inshallah, in next video, we will do the further stanzas and their reference and their explanation. Take care of yourself. Thank you very much.